नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारा साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, मार्जिन हम समझ रहे हैं, देने के लिए तैयार है ना आप? मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मार्जिन देना ही पड़ेगा? मार्जिन देना ही पड़ेगा। बिना मार्जिन काम नहीं चलेगा। और एक्सचेंज को मुझ पर भरोसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मार्जिन देने ही पड़ेंगे। लेकिन कैश और डेरिवेटिव मार्केट में मार्जिन अलग अलग होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर दोनों सेगमेंट अलग अलग है तो मार्जिन भी अलग होंगे। कैश सेगमेंट अलग है, वायदा कारोबार का सेगमेंट अलग है, डेरिवेटिव सेगमेंट, तो मार्जिन दोनों के लिए अलग अलग है। सिस्टम अलग है, मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, कितना मार्जिन होना चाहिए वो चीजें अलग है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि दोनों के लिए मार्जिन अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे इसे भी याद रखना होगा। याद क्या रखना है, मतलब सिंपल है, जो सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो अच्छा, आप उसके हिसाब से मार्जिन देना है। ठीक है, तो आप कैश मार्केट के मार्जिन पहले समझाएं। कैश मार्केट मतलब जहां आप डिलीवरी लेते हैं या देते हैं, अगर दिन के दौरान पोजीशन खत्म नहीं करते हैं तो। करेक्ट, बराबर है। तो कैश मार्केट में 3 तरह के मार्जिन लगते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन जो है वो है वार मार्जिन। वार? हाँ, VAR। ये सोमवार से शुक्रवार को होने वाले सौदों पर लगता है। अच्छा, हाँ, इस तरह से आप मुझे सोमवार मंगलवार से कंफ्यूज है। वार मतलब वैल्यू एट रिस्क। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन जैसा कि नाम से पता चलता है, हाँ, कि आपका कितना पैसा खतरे में है। हिंदी में कर लीजिए ना, वैल्यू एट रिस्क। कितनी, हाँ, आपकी कितनी वैल्यू रिस्क पर है। रिस्क में। अब इसको मैं समझा दूं। समझिए आपने कोई शेयर आज खरीदे। वार मार्जिन वो मार्जिन है कि जो किसी एक दिन में शेयर कितना ऊपर नीचे हो सकता है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है उस शेयर के इतिहास के बेसिस पर, कि पिछले 6 महीनों में उस शेयर ने कितना उतार चढ़ाव दिखाया है दिन के दौरान। और नेक्स्ट डे आज आप ट्रेड करें तो अगले दिन उसके कितने ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है। अब आप बोलोगे अगले दिन से मेरा क्या लेन देना, मैं तो कैश मार्केट में ट्रेड कर रही हूं, आज मैंने कैश मार्केट में खरीदा, कल मुझे डिलीवरी लेनी है। हाँ, करेक्ट है, लेना देना। अब मैं आपको समझाना, जो एक्सचेंज है ना वो बहुत दिमाग है उनमें। कैसे? समझिए आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा आज, हाँ, परसों तक आपको उसकी डिलीवरी लेनी है पैसा भर के, ठीक है ना। एक्सचेंज ने कहा चलो ठीक है 5% मार्जिन ले लेते हैं, इससे ज्यादा क्या शेयर ऊपर नीचे होगा। समझिए नेक्स्ट डे स्टॉक 10% ऊपर नीचे हो गया तो आप तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो डिलीवरी लेनी है, तुम्हारा शेयर तुम ही रखो, हाँ, 5% फालतू का क्यों देना है। तो इसलिए एक्सचेंज पहले से कैलकुलेशन कर लेता है कि अगले दिन भले ही आप डिलीवरी लेनी है, नेक्स्ट डे कितना ऊपर नीचे हो सकता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो भी पिछले 6 महीनों में उतार चढ़ाव हुआ है उस स्टॉक में, उसका 3.5 गुना, अच्छा, उतना मार्जिन लेंगे। पिछले 6 महीनों में जितना भी उतार चढ़ाव उसका एवरेज निकाल के, या तो उसका 3.5 गुना, अगर 3.5 गुना कम आ रहा है तो मिनिमम 7.5% मार्जिन तो लगेगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे तो 7.5 रुपए तो आपको मार्जिन कम से कम देना ही है। और अगर ये 3.5 गुना ज्यादा है तो ज्यादा मार्जिन देना होगा। इसे वार मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, दोनों में से जो ज्यादा है वो, दोनों में से जो ज्यादा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ब्रॉडली आप ये समझ लो, इस कैलकुलेशन में जाओगे ना आप फंस जाओगे। आप ये समझ लो वार मार्जिन का मतलब है कि 7.5% तो कोई भी शेयर खरीदो भरना ही है, कितना ही सुस्त रहने दो, कितना ही कम उतार चढ़ाव वाला रहने दो, 7.5% तो मार्जिन भरना ही भरना है। और अलग अलग ग्रुप के शेयरों के लिए अलग अलग मार्जिन होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उसमें मत जाइए, जाएंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। अब भरना तो है ही मार्जिन, तो भरना तो है, ये मन बना ही लिया है। एक्सचेंज जितना बोले चुपचाप सुन लेने का सौदा करना है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, जो एक्सचेंज बोले उतना वार मार्जिन देने का। और वार मार्जिन का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव अगले दिन का कवर हो जाए उतना मार्जिन देना है। मिनिमम 7.5% होता है। और हाँ, एक चीज और है, कई बार ब्रोकर को आप पे भरोसा कम है। अच्छा, हाँ, वो भी हो सकता है ना। तो ब्रोकर एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मांग सकता है, ये ब्रोकर को राइट है। कई बार ब्रोकर ये भी बोलता पूरा पैसा दो तो आपका ट्रेड करूंगा, ये ब्रोकर का राइट है। ऐसा नहीं कि एक्सचेंज ने बोला कि वार मार्जिन 15% है तो 15% ही ब्रोकर खुश है, बोले यार इसका झंझट नहीं चाहिए, ये क्लाइंट पता नहीं कैसा है, क्या है क्या नहीं। तो कभी कभी आपको पूरा भी पैसा मांग सकता है, कभी 15% के बजाय 25 भी मांग सकता है, 50 भी मांग सकता है। ये ब्रोकर का राइट है आपसे लेने का। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं,
वो आपकी और ब्रोकर की रिलेशनशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे बनती, क्या है क्या नहीं, वो छोड़ दीजिए। जो कैश मार्केट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वार मार्जिन का मतलब है कि पिछले 6 महीनों का जो उतार चढ़ाव है, या तो उसका 3.5 गुना जितना परसेंट बन के आता है वो, नहीं तो मिनिमम 7.5% आपको ये मार्जिन देना है। एएसएम वाले स्टॉक्स जो एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म में आजकल नया नया चल रहा है, आपने भी सुना होगा, उसमें 100% मार्जिन लगता है। उसमें कोई वार ये सब छोड़ दीजिए। जितने अमाउंट का आप शेयर खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा अपफ्रंट देना ही है। अच्छा, मतलब कोई स्टॉक अगर एएसएम में गया है तो 100 रुपए का खरीद रहे हो, पहले 100 रुपए रखो, उसी के बाद में सौदा करो। अच्छा, ये रहे ठीक। वार मार्जिन समझ में आ गया? डन। एक ही है ये वार मार्जिन कैश मार्केट। और चाहिए? नहीं, ये ठीक है। यही ज्यादा है। एक ही नहीं है, एक और है। इनफैक्ट 2 है। अच्छा। तो दूसरा मार्जिन होता है जिसको ELM बोलते हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ठीक है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है कि मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है किसी खराब दिन आपका। भाई हर रोज तो उतना होगा नहीं, लेकिन किसी दिन बहुत कोई किसी स्टॉक के लिए कोई बड़ा खराब दिन निकला हो, तो उसका कैलकुलेट करने का तरीका है, वो वोलेटिलिटी जितनी भी होती है उसका 1.5 गुना गिना जाता है, या फिर 5%, जिसे वार मार्जिन 7.5% मिनिमम होना चाहिए। उसी तरह से ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मिनिमम 5% तो होना चाहिए। तो अब एक बात आपके समझ में आई, कभी भी आप ट्रेड कर रही कैश मार्केट में, तो 12.5% तो आपके पक्के हो गए। इतना मार्जिन तो देने, 7.5 और 5, इतना तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, यानी 100 रुपए का सौदा करना है, मतलब 12.5 रुपए तो पहले रख लो आप। ये तो मिनिमम मार्जिन है। कभी कभी हो सकता है कुछ शेयरों के केस में वार मार्जिन ज्यादा होगा, कुछ शेयरों के केस में एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ज्यादा होगा। जितना शेयर वोलेटाइल ज्यादा है, कोई जेपी एसोसिएट, कोई पीसी ज्वेलर्स, कोई जस्ट डायल, इस तरह के शेयरों में मार्जिन ज्यादा होगा, क्योंकि वो बड़े ऊपर नीचे होते हैं। सर्किट टू सर्किट चलने वाले कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स होते हैं, उनमें मार्जिन ज्यादा होगा, और जो कम ऊपर नीचे होते हैं उनमें ये मार्जिन कम होगा। लेकिन 12.5% तो होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, डन। तीसरा और है, जानना चाहती हैं? अब बता दीजिए। तो बता दिए। जितने मार्जिन जानेंगे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, भले पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितने देने हैं? जितने अमाउंट के आप शेयर खरीद रहे हैं उससे तो कम ही, उससे नहीं उतने ही। कम क्यों? मतलब 100 रुपए के शेयर खरीदे तो 100 रुपए देने ही पड़ेंगे, तो मार्जिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एएसएम वाले जो शेयर है उसमें भी 100% ही होता है, करेक्ट। तो तीसरा मार्जिन होता है मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट, हाँ, यानी कि आपने कोई शेयर खरीदा और शाम को 100 रुपए में शेयर खरीदा और शाम को बंद हुआ 98 रुपए, तो 2 रुपए आपका नुकसान चल रहा है। हालांकि आप 100 रुपए देके डिलीवरी खरीदेंगे, लेकिन जब तक आप वो पूरी डिलीवरी लेती हैं तब तक शाम को आपको 2 रुपए और एक्स्ट्रा दे देने हैं। अच्छा, वार मार्जिन और ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के साथ साथ 2 रुपए आपको मार्क टू मार्केट लॉस वाले मार्जिन भी भरने हैं। मार्क टू मार्केट, M2M लॉस बोल दो उसको, ये या M2M कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हम लॉस की बात करेंगे। अगर आपका शेयर नीचे बंद हुआ है तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन एक्सचेंज आपसे मांगेगा ब्रोकर के थ्रू। तो ये कैश मार्केट में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ कैश मार्केट के वायदा कारोबार के तरीके अलग है, मार्जिन कैलकुलेट करने के मार्जिन अलग है। ये सिर्फ कैश मार्केट के जहां आप डिलीवरी वाले ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ डे आपकी कोई पोजीशन रह गई, तो ये 3 तरह के मार्जिन आपको भरने पड़ते हैं, वार, ELM और M2M मार्जिन। चलिए, तो कैश मार्केट में मार्जिन ये तो हमने जान लिया, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या मार्जिन के तरीके हैं ये हम जानेंगे अगली क्लास में। आप बने रहे हमारे साथ।